नमस्कार दोस्तों एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच की टसल बढ़ती चली जा रही है और जंग बहुत बड़ी है। दरअसल दो दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी कि जो ज़्यादा बड़े अमीर हैं उनमें से ये दो इंसान हैं। इनके बीच में जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की इंटरनेट का मार्केट बढ़ता चला जा रहा है और इनको लगता था कि जियो के सहारे तो हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन स्टारलिंक आने के बाद इलॉन मस्क का, जिसको कि अब प्रशासनिक तरीके से उसके स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और वहाँ पर उसका ऑक्शन नहीं होगा। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन नया कानून पास कर दिया गया था 2023 के अंदर टेलीकॉम लॉ, जहां कहा गया था कि हम प्रशासनिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम आपको सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। ये वही तरीका है जो 2G के टाइम में था, जहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर ये सारे के सारे जो थे स्पेक्ट्रम दिए गए थे। लेकिन अल्टीमेटली बहुत दूर दराज के एरिया जहाँ पर कि नेट मिल नहीं पाता है, तो डिजिटल जो पहुँच है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अब वो शुरुआत होने जा रही है जहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट जो है अब लोगों तक पहुँच पाएगा, और इसके द्वारा शुरुआती 2025 में करीब 20 से 30 लाख लोगों तक सैटेलाइट इंटरनेट आ सकता है, जो बड़ी बड़ी बात है। तो जियो के जो मुकेश अंबानी है वो नहीं चाहते कि यहाँ पर स्टारलिंक के इलॉन मस्क साहब आएँ और वो आके अपना दबदबा दिखाएं, क्योंकि सारी की सारी जो 7,000 सैटेलाइट हैं वो तो इलॉन मस्क के हैं। तो अगर इनको भी जाना है मुकेश अंबानी को, तो उनको भी तो स्टारलिंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उनके पास तो और कोई रास्ता है नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हालांकि जियो ने लग्जमबर्ग के अंदर एक जाने माने सैटेलाइट ऑपरेटर एस एस्ट्रा SES एस्ट्रा के साथ हाथ मिलाया है, और लो अर्थ जो ऑर्बिट सैटेलाइट जो है 160 से लेके 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो स्थित रहते हैं, चलते रहते हैं, और अधिकतर की जो भीड़ है वो 800 किलोमीटर की रेंज में है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जो SES एस्ट्रा का जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है और उसका इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा किफ़ायती सिस्टम है, और उनके भी जो सिग्नल्स हैं, जो अभी जो रिसीवर्स हैं उस तक पहुंचते हैं, फिर इंटरनेट डेटा में तब्दील करते हैं। स्टारलिंक के पास अभी कुल मिला के 7,000 सैटेलाइट है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके सिर्फ 6,419 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन और 14,000 सैटेलाइट 2 से 2.5 साल के अंदर जुड़ जाएंगे, तो ये 20-21,000 हो जाएंगे, और 2030 तक 34,000 जो हैं वो पूरे के पूरे उनके सैटेलाइट हो जाएंगे। और उनके 100 देशों में करीब करीब 40 लाख सब्सक्राइबर हैं स्टारलिंक के, जो कि इलॉन मस्क है। तो यहाँ आएंगे तो जियो के लिए तो परेशानी होगी, और वो यहाँ पर जो ग्राहक मिलेंगे वो इतनी तेज़ी से मिलेंगे। अगर 100 देशों में उनको 40 लाख सब्सक्राइबर मिले तो पहले ही साल में 2025 के अंदर स्टारलिंक को 20 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि अब जो उनको चीज़ें दी जानी है वो अपने आप में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अब SES एस्ट्रा जो हैं उनके कुछ सैटेलाइट्स हैं, लेकिन वो अपर सर्किट के अंदर हैं, लेकिन वो शायद उतने प्रभावी ना हो जितना कि सो कॉल्ड स्टारलिंक के हैं। तो ये जो जंग हो रही है ख़ास तौर से जिसको क्या कहते हैं कि मुकेश अंबानी की और इलॉन मस्क, दरअसल ये मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क की जंग नहीं है, मुकेश अंबानी और मोदी की जंग है, क्योंकि मोदी ने शायद फैसला किया कि भाई जियो को भी एक सबक सिखा दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मुकेश अंबानी ने सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है, और कहा कि भाई अल्टीमेटली आप हमारे लिए अगर स्पेक्ट्रम को ऑक्शन की पॉलिसी लेके आते तो उसको डायरेक्ट प्रशासनिक तरीके से आपको ऐसी दे देते हो, तो भाई ये क्या, आप ये भेदभाव कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत गलत बात है ना, हमारे को भी या तो ऐसे दो या। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब मुझे लगता है कि शायद जब ये फाइट पूरी की पूरी मार्केट में आ जाएगी तो ये जो टेरेस्ट्रियल का जो कारोबार है वो हट जाएगा और एक सैटेलाइट का एक नया कारोबार आ जाएगा। साफ तौर से अब लगता है कि भाई देखो जी, एलन मस्क का जो दांव है वो दुनिया के सबसे बड़े बाजार पे वो है भारतीय बाजार, और अल्टीमेटली करीब करीब 140 करोड़ लोगों में से 40% यानी कि करीब करीब 56 से 60 करोड़ लोगों के पास अब भी भारत पे इंटरनेट की कोई पहुंच नहीं है, उसमें अधिकतर जो है ग्रामीण इलाके हैं। तो 60 करोड़ यानी कि 80 करोड़ के पास इंटरनेट की पहुंच है, वो भी
आधी अधूरी सी है, कई जगह ठीक ठाक है, कई जगह तो है ही नहीं, ठीक ठाक ही नहीं है। लेकिन 60 करोड़ के पास तो भाई है ही नहीं है। अगर चाइना की बात करें तो उसके मुताबिक चीन में करीब करीब 110 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं, 110 करोड़, जबकि भारत में करीब करीब 75 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 75 करोड़, तो अगर 140 की आबादी, तो फिर मैंने जैसे बताया ना कि करीब 60-65 करोड़ ऐसे जो इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं। और ये वहाँ पर जो अमेरिका चाइना के अंदर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो भारत के मुकाबले कम से कम नहीं तो करीब 35 करोड़ यूज़र्स जो हैं वो चाइना में जो कि जाते हैं। तो हमारी जो एडॉप्शन है इंटरनेट का वो बेसिकली बहुत नीचे है और मुश्किल से 60% के आसपास आता है। 60 भी नहीं बल्कि 55-60% के आस से हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग तो इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। स्टारलिंक ने पहले से केन्या में और दक्षिण अफ्रीका के अंदर कीमतों को कम कर दिया है और भारत के ऑपरेटर के साथ जो जंग होने जा रही है इसको भाई अब कोई रोक तो सकता नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ग्लोबल अगर कवरेज देनी है तो फिर उसमें जो एमईओ सैटेलाइट्स हैं और एलईओ, एलईओ का मतलब होता है लो ऑर्बिट, जो सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जो है, और जो एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है। अब मुझे लगता है कि ये तो अब जब हमारे बीच में टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब पता लगेगा कि भाई साहब क्या होने जा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन जंग तो होगी और भीषण जंग होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।